मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ माशी अदम इस्तेहकाम भी है और क्या इसमें आगे चलकर हमें रिलीफ हो सकता है, अभी तक ये अनक्लियर है। और हुकूमत बहुत से कुछ सख्त फैसले करने हैं, ना वो कर पा रही है और ना ही उनको कोई गो अहेड मिल रहा है। IMF का प्रोग्राम ही देख लीजिए और फिर आज वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी जो खबर आई है वो। अब ऐसे में जब हुकूमत इलेक्शंस पर भी आमादा नहीं हो रही, तो शहजाद क्या समझते हैं आप, इस माशी भंवर से कैसे निकलेंगे? देखें, इस वक्त तो एक ही सोल्यूशन है जिसका जिक्र हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं और कुछ हमारे दो साथी ये बात कर रहे थे कि सागदार साहब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ ठीक नहीं होना। आपने इकदामात उठाने हैं। IMF आपके लिए लास्ट रिजॉर्ट है। अगर आप उनकी शराइत नहीं मानेंगे, IMF आपको रिलीफ नहीं देगा, आपको ट्रांच नहीं देगा। आज वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि वो जो $1.1 बिलियन देने थे उसमें ताखिर हो जाएगी। आपके पास एक ही सोल्यूशन है जो IMF आपकी मईशत को ट्रैक पे लाने के लिए इकदामात कह रहा है, वो आप उठाएं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, हम वो इकदामात नहीं उठाएंगे क्योंकि उससे अवाम पे बोझ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा अवाम पे बोझ, क्योंकि ये पाकिस्तान की मईशत के जो फ्लॉज हैं वो एक अरसे से हैं और हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालना चाहते तो जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट हम अवाम पे डालते हैं, जो पिछले 20 सालों में हम कर्जा ले लेकर जो अवाम पे बोझ बढ़ता है वो उससे ज्यादा है। क्या हमने पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ कर ली है, प्रोग्रेस कर ली है अपनी मईशत को लेकर? बेशक अवाम के लिए मुश्किल, लेकिन ये फैसले करना जरूरी है। फैसले इसलिए नहीं करने हैं अलीना, देखें, इसलिए नहीं करने क्योंकि IMF कह रहा है ये आपके मईशत में फ्लॉज हैं जिसको आपने दुरुस्त करना है। नहीं करेंगे तो आप कर्जा तो ये हमारे ही हक में है वो फैसले जो IMF हमें कह रहा है, इसलिए अगर आपको इस्लाहात करनी है निजाम में तो करना पड़ेगा जी। लेकिन अगर आप अपने कायद से ये प्रॉमिस करके आएंगे कि देखें, मैं मिफ्ता इस्माइल $200 से नीचे नहीं लेके आ सका, मैं लेकर आऊंगा, मैं कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा, इसकी गुंजाइश नहीं है न्याजी साहब। उसमें कायद का एलिमेंट डाल देंगे अपना, तो फिर तो पॉपुलर फैसलों की या इस तरह नहीं गुंजाइश है। ठीक है शहजाद, सॉरी न्याजी साहब। मैंने अलीना बात सिंपल सी है। सागदार साहब अभी लंदन में थे, जनवरी थी, अभी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो मैंने उन्हें कहा था जी कि आप कुछ कर लें, इस मुल्क की इकॉनमी को आप निकाल के दिखा दें। फिर जब मिफ्ता साहब के वक्त में था तो यही इसी जियो में मैं कह रहा था कि जी कि आगे देख लें, नहीं फर्क पड़ेगा। ये इंसान की खाम ख्याली है, ये कम अक्ली है कि वो ये समझ लेते हैं इसको निकाला जा सकता है। लेकिन एक बात जो है कहनी जरूरी है कि इसका जिम्मेदार ना शहबाज शरीफ है ना इमरान खान साहब है। इसका जिम्मेदार वो शख्स है जो दुबई में खड़ा ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है, जिसकी फोटो वायरल हुई है। सर लेकिन अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं ना, हमें हल की तरफ जाना होगा। के नाम पे जो खिलवाड़ किया, सीपैक बंद हुआ, सर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। हल भी हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि होना क्या चाहिए। ठीक है न्याई साहब, आपका पॉइंट आ गया। इसमें अलीना सिर्फ ये देखें, ये जुल्म कैसा है कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से इस मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। जो फैसले हुए शहबाज शरीफ के कहने पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने लिए और आज उन्हीं वजीर आजम का बेटा बैठ के कहता है कि मिफ्ता इस्माइल एक जोकर है। और मैं आपको बता दूं कि वो बड़े अफसोस की बात, बड़ी अफसोस। ठीक है जी भट्टी साहब, ओके ठीक है जी, आप लोगों का पॉइंट आ गया, आप लोगों का पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त की कमी है जी, मैं चाहती हूँ आप लोग जरा बता दें हल क्या होगा, तजावीज क्या होंगी। बिल्कुल इरशाद भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख ये आए थे इस मज़हब का खेज और झूठ बोल कर कि हम रियासत बचाने आए हैं। अब ये आप अपनी करप्शन बचा ली, माल बचा लिया। कल जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े थे दुबई में, यहाँ हमारी हुकूमतों में आ गए, अब रियासत बचाएं। ये कहते थे हम अहल हैं, तजर्बाकार हैं, सारे मसाइल का हल है। अब मसाइल का हल खोसा में चला गया है, बाजवा साहब में चला गया है, बाकियों में चला गया है। बात करने जाके डालते हो और फिर आगे आते हो। अभी बात नहीं की न्याई साहब, प्लीज बात करने दिया करें। इतना कियोस मच जाता है, आप लोग किसी को बात ही नहीं करने दिए। वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे भाई आप उधर से आए थे, आप किसी काम के लिए आए थे, करो। आप भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। महमल मुख्तसरन मुझे अपनी तजवीज बता दीजिएगा प्लीज, आपको क्या लगता है हल क्या होगा?
इमरान खान की हुकूमत ने रुखसत किया। नियाजी साहब प्लीज खुदा के लिए किसी और को बात करने दिया करें। नियाजी साहब ऐसे माहौल खराब हो जाए। जी मैं नहीं करेगी, ये उनकी कंडीशन नहीं मानेगी। इस वक्त आपके पास $4.25 अरब के रह गए। 3 हफ्ते की भी दरामदात नहीं आप कर सकते इंपोर्ट, ठीक है जी। और 2-3 महीने के बाद मेडिसिन की भी शॉर्टेज होगी। मेमन शहजाद तकरीबन एक ही बात कर रहे हैं और बड़ी अहम बातें जो कर रहे हैं। कह रहे हैं IMF जो शराइत रख रही है, उनका प्रोग्राम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इस वक्त हमारी इकोनॉमी के लिए, इसलिए मकबूलियत को छोड़ें, इस वक्त सख्त फैसले करें, वक्त की ज़रूरत है।